अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा का से भिन्न समस्त पदार्थों में संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि तीनों काल पूर्ण ज्ञानानंद मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है, ऐसे ज्ञेय प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा ही हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा
शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरे भगवान आत्मा में शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में राग आदि परिणतियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह आदेश परिणामों से भी रहित है। मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः शिदेव्या। ओम नमः शिदेव्या। ओम नमः शिदेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व मान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धानु में। शुद्ध तुम्हारी देव है जो गुणानंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि वनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। पुस्तक को आप लोग निकाल लीजिएगा। आज का बोल है 800
892 नंबर का बोल है। पेज नंबर 204। पेज नंबर 204 पर यह बोल है। मैं प्रारंभ करता हूँ पढ़ना। प्रभु तुझमें अनंतानंत अगाध शक्तियां भरी पड़ी हैं। सहज ज्ञान, सहज दर्शन, सहज आनंद, सहज विराजी अनंत गुण, जिनकी अनंतता का कोई पार नहीं, ऐसी अनंतानंत शक्तियां तुझमें सदा विद्यमान हैं। तुझमें तेरा वैभव भरपूर पड़ा है, उसमें कुछ भी बाहर से नहीं लाना है। समस्त विश्व को एक समय में जानने वाला, ऐसी अनंत सामर्थ्य वाली, केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय और ऐसे अनंत गुणों की एक समय में परिपूर्ण पर्याय, वह सब प्रकट होने की अगाध शक्ति तुझमें है। प्रभु तू अन्यत्र कहाँ खोजने जाता है? अरे रे कस्तूरी, अपने पास होने पर भी हिरण खोजने को दौड़ता है जंगल में। यह जीव भी शक्ति है भीतर और खोजने जाता है बाहर। वह भी हिरण जैसा ही है। मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति, अपनी अगाध शक्ति की प्रतीति और ज्ञान नहीं है। वह राग को तथा पर को अपना मानकर मृग की भांति चार गतियों में भटकता है। देखिएगा यहाँ पर ज्ञानी लोग हमें समझाते हैं कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो कि आप और मैं हूँ, आत्म वस्तु है, वह परद्रव्य से भिन्न है और अपनी ज्ञानादि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल विद्यमान वस्तु है। कहीं से आपको लाना नहीं है। आप स्वयं अनंत शक्तियों के, ज्ञानादि अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। लेकिन हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है और उसका ज्ञान के अभाव में श्रद्धान भी नहीं हो सकता। सबसे पहले इस विश्व की व्यवस्था को हमें समझना चाहिए। यह विश्व जो है, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। उसमें जीव नामक पदार्थ है, पुद्गल नामक पदार्थ है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल द्रव्य, ऐसे 4 द्रव्य जो कि अरूपी हैं, वे भी इस विश्व के एक वस्तु हैं। भैया, और चैतन्य वस्तु जो कि अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। ऐसा विश्व में कोई भी वस्तु नहीं है जो अनंत शक्तियों के भंडार वाली ना हो। भले ही पुद्गल द्रव्य है, वह भी अपनी अनंत शक्तियों से सुशोभित है, पर द्रव्य से भिन्न है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा जानने देखने वाला, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, पर द्रव्य से भिन्न है। समझे आप? अरूपी है, अमूर्तिक है, जो कि इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। उसकी बात यहाँ पर चल रही है।
आप शरीर नहीं हो, आप जानने देखने वाले भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियाँ सभी जीवों के पास में वर्तमान में विद्यमान है। चाहे वह जीव कितना भी शरीर की अपेक्षा से छोटा हो, दिखाई देता हो, लेकिन वह भी सिद्ध भगवान जैसी शक्तियों को रखने वाला है, उसका वह मालिक है। तो कहते हैं अरे प्रभु तुझमें अनंतानंत अगाध शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। क्या अमूर्त है ना वस्तु, चेतनेश्वर है ना, अरूपी है ना, अमूर्त प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। शरीर आदि जो जड़ हैं, मूर्तिक हैं, वे उनसे अपना भगवान आत्मा अमूर्तिक चेतनेश्वर तीनों काल विद्यमान है। ऐसी अनंत शक्तियाँ अपने चैतन्य वस्तु में भरी पड़ी हुई हैं। उसका ज्ञान तो यहाँ अर्यंत परमात्मा के द्वार पर ही हो सकता है, अन्य जगह आपको आत्मा की खबर नहीं है लोगों को। तो कहते हैं तुझमें अनंतानंत अगाध शक्तियाँ भरी पड़ी हुई, जीवत्व शक्ति है, चित शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति है, सर्वदर्शी शक्ति है, सर्वगत शक्ति है, स्वच्छत्व शक्ति है, प्रकाशत्व शक्ति है। ऐसी अनंतानंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा हो, समझ लेंगे आप। लेकिन हमें उनका ज्ञान नहीं है, इसीलिए हमारी पर्याय में पामरता और दुख की पर्याय चल रही है। क्या और जिन्हें अपनी आत्म शक्तियों का ज्ञान हो जाता है तो तत्काल उनकी पर्याय में जो महान खेद खिन्नता का परिणाम होता था वे तो तुरंत ही विजय को प्राप्त हो जाता है। तुरंत जब ही जिए आत्म जाने तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या तत्काल, समझ गए आप। धर्म नगद का काम है, धर्म जो है नगद का काम है, समझ में आया। जब इन शक्तियों का इस जीव को ज्ञान हो जाता है कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अमूर्तिक प्रदेश वाला जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, तो उसकी पर्याय में जो खेद खिन्नता के परिणाम जो टेंशन, निरंतर टेंशन, मरे जा रहे हैं, ऐसे परिणामों की तो तत्काल विदा हो जाती है। और कुछ रागादिक परिणतियाँ भूमिका अनुसार बनी रहती हैं, वे भी आत्मा की साधना और आराधना करने से दूर हो जाती हैं। समझ में आया भाई साहब। कहते हैं तुझमें अनंत अगाध शक्तियां भरी पड़ी हैं। सहज ज्ञान है, सहज दर्शन है, सहज आनंद है, सहज वीरादि अनंत गुण जिनकी अनंतता का कोई पार नहीं है। सहज दर्शन, सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा। क्या जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है वे फालतू के वाद विवाद में पड़ते नहीं है, विधर्मियों से तो विवाद करते ही नहीं है, और साधर्मियों के साथ में भी वाद विवाद का अगर प्रसंग बन जाता है तो उसको भी वे छोड़ के चले जाते हैं। समझ नहीं आप। जिन्हें अपनी आत्मा का आनंद सहज मिल रहा है, भगवान तो कहते हैं एक तरफ दूसरे तरफ को समझा नहीं सकता है। ये तो ज्ञानी जीवों को उनकी पर्याय में ऐसा राग का परिणाम आता है, वो हमारा पुण्य का उदय समझना चाहिए कि वे हमें अपनी आत्मा के बारे में ज्ञान कराते हैं, पर वे विवाद के लिए नहीं कराते हैं। जहाँ विवाद होता है वहाँ वे बिल्कुल छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आ रही तो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी होनार जगेगी तब जगेगी, समझ गए आप।
तो ज्ञानी कहते हैं सहज ज्ञान। ज्ञान करने में क्या आपको दिक्कत आती है भाई साहब, जानने वाले को भाई? सहज दर्शन है, सहज आनंद, बिल्कुल एकदम धीर धीर गंभीर हो जाता है। उसकी पर्याय द्रव्य तो है ही, जिसे अपने आत्मा का ज्ञान हुआ है भाई साहब, उसकी पर्याय में परिमल भी धीर भी गंभीर हो जाता है, उछलता हुआ नहीं होता है। समझ गए आप? तो कहते सहज आनंद, सहज वीर आदि, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड, शक्तियां कहो या गुण कहो एक ही बात है, उनका कोई पार नहीं है। ऐसी अनंत शक्तियां तुझमें सदा विद्यमान है। क्या सदा कह के ये बताना चाहते हैं कि उनका कभी भी अभाव नहीं होता है। आप कब नहीं थे, आप अनादि से हो। कब से हो भाई साहब? अनादि से हो। और कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहोगे। ऐसी चैतन्य वस्तु शरीर के अंदर विद्वान है, रागादिक से भिन्न है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है। चाहे जैसी हीन से हीन पर्याय संयोग में मिलती हो, निगूढ़ का जीव हो, दो इंद्रिय जीव हो, तीन इंद्रिय जीव हो, हर समय मौजूद रहता है। समझा? ये तो अपने आत्मा को नहीं जानने पर त्रियंच आदि गतियों में जाना पड़ता है उसे। समझ गए आप? ये हीन गतियाँ ये बताती हैं कि इसने अपने आत्मा का ज्ञान और श्रद्धान नहीं किया था, अपने आत्मा को नहीं जानता था, इसीलिए यह जो है छोटी छोटी पर्यायों में आत्मा जाके जन्म लेता है। जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है, उनकी ये शक्तियाँ पर्याय में व्यक्त होने लग जाती हैं। समझ में आया? ज्ञान तो कीजिए आप, जे स्वरूप समझे बिना पावे तो अनंत, समझाऊं ते पद नमूं श्री सदगुरु भगवंत। यही पंच परमेष्टि ने आपको समझाया है, यही हमें बताया है कि आप चेत निसर भगवान आत्मा हो, अरूपी हो, अमूर्तिक हो। शरीर जड़ है, आज तक हमारे आत्मा ने शरीर को आज तक छुआ तक नहीं है। ऐसी चैतन्य वस्तुओं के भंडार, हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, प्रज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। समझ गए आप? अपने आत्मा का ज्ञान करने में इस जीव का कुछ भी नहीं जाता है, तो भी नहीं करता है, बल्कि आत्मा का ज्ञान करने से इसकी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न होती थी, वह भी विलय को प्राप्त हो जाती है। मैं तो आपसे कहता हूं, जितनी आप भक्ति भगवान परमात्मा के सामने करते हो, मंदिर में जाकर, क्षेत्रों में जाके भगवान की भक्ति करते हो, अगर यही ज्ञान अपने गायक परमात्मा के सम्मुख होने लग जाए है भाई साहब, तो उससे ज्यादा बढ़िया पुण्य की प्राप्ति आपकी पर्याय में होगी। अरे भले ही आत्मा की प्राप्ति ना भी हुई हो, लेकिन समझने में जो बुद्धि लग रही है, वह अपने आत्मा को तो पर्याय में प्रकट करेगा ही करेगा, और पर्याय में होने वाले जो संकलेश परिणाम है, उनका भी अभाव होता चला जाएगा। डबल लाभ होता है अपने भगवान आत्मा को समझने में। क्या तीव्र कसाय के परिणाम तो सूर्य की विदा को प्राप्त हो जाते हैं। कसाय की मंदता पुण्य रूप की परिणाम तो सहज उसके साथ में चलता है। और अल्पकाल में उसे अपनी आत्मा की प्राप्ति भी होती है। योगेंद्र महाराज ने परमात्मा प्रकाश जी में यही बात इन शब्दों में कहा है, जिसकी पर्याय में हे उपाधि का ज्ञान हो गया है, वो चाहे घर गृहस्थी में फंसा हो जी, चाहे दुकानदारी में फंसा हो जी, वह 24 घंटा अत्यंत परमात्मा की भक्ति करता है। ये कौन सी भक्ति है? अभी हम थोड़ा विचार तो करें। योगेंद्र महाराज कहते हैं, जिसकी वर्तमान पर्याय में ये उपाधि का ज्ञान उत्पन्न हो गया है, वह जीव भले घर गृहस्थी में फंसा हुआ दिखता है। क्या भाई साहब?
अथवा वह दुकानदारी के कार्यों में फंसा हुआ दिखे, लेकिन वह 24 घंटा अरिहंत परमात्मा की भक्ति करता है। बताइए आप, ऐसी कौन सी भक्ति है ये? हैं बोलिए आप। हे उपाधि का ज्ञान, ये यानी अपनी आत्मा में जो रागादिक परिणतियां हैं, ये सब ये हैं, ये हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे शरीर हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है, पराश्रित रूपी जो भी परिणाम हमारी आत्मा में हो रहा है, वह सब ये है। और उपाधि हमारा त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, अरूपी है, अमूर्तिक है, ऐसा ज्ञान जिसकी पर्याय में चल रहा है, वह 24 घंटा चाहे भगवान के पास भी ना हो, पर परमात्मा के पास दुकान पर बैठा हो, है भाई साहब, उससे बढ़िया भगवान की भक्ति और पूजा करता है। तो समझ में आ गई भाई साहब? ऐसा कोई वस्तु स्वरूप है, इसे जो हमें समझना चाहिए। कहते हैं जिनकी अनंतता का कोई पार नहीं, ऐसी अनंतानंत शक्तियां तुझ में सदा विद्यमान है। शरीर की कैसी भी दशा हो, शरीर चाहे निगोदिया का हो, चाहे त्रियंच गति का हो, चाहे शरीर जो है मनुष्य का हो, चाहे देवगति का हो, चाहे नारकी जीव का क्यों ना हो, तो भी हमारी शक्तियां पूरी की पूरी सुरक्षित हैं। समझने आप, उनका कभी भी कोई कम नहीं होती हैं। अरे ये शरीर की बातें तो छोड़ दो, आत्मा की पर्याय में कैसा भी परिणमन होता हो, कैसे भी विकारी परिणाम चलते हों, तब भी वे शक्तियां हमारी तीनों काल है भाई साहब, तीनों काल जो की तो विद्यमान रहती हैं। अरे जीव द्रव्य की नहीं, सभी द्रव्यों की शक्तियां जो की त्यों विद्यमान रहती हैं, लेकिन हमें वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और जहाँ ज्ञान मिलता है वहाँ अपने अनुपयोग को जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो वह आत्मा में कैसे प्राप्त होगा? मनुष्य पर्याय मिली और भोगों में ही परिवर्तन करते रहे, तो सोचिए, विचार कीजिए कि हमारे आत्मा का क्या होने वाला है, कहाँ जाएगा। कल ही बात आई थी, तू विचार तो कर। आगे वाली पॉइंट में आई थी, पीछे वाले में समझ में आया भैया कि तू कहाँ जाएगा? कभी विचार करते हो भाई? अगर हमने अपने आत्मा को ना समझा, जाना रहना तो पड़ेगा। आत्मा बन के ही रहोगे, शरीर रूप कभी हो नहीं पाओगे। लेकिन सोचिए क्या होगा जब हमारा आत्मा त्रियंच गति में होगा, वहां कौन तुम्हें उठाने वाला मिलेगा, कौन तुम्हें समझाने वाला मिलेगा, तब तुम्हारी बुद्धि कैसी होगी। जब मनुष्य पर्याय में तुम्हें भगवान की बातें सुनने को नहीं चाहते हो, सुनना अच्छा नहीं लगता है, अभी आपको अरिहंत परमात्मा की कीमत नहीं आती है, पंच परमेष्टि की कीमत नहीं आती है, क्योंकि तुम्हारे ज्ञान में विषय भोगों का भूत चढ़ा हुआ है। भैया, ऐसी चैतन्य शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा, उसके मालिक हो आप, जिसका सेवन मैं तो कहता हूं सिद्ध परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन अरिहंत परमात्मा करते हैं, जिसका सेवन साधु परमेष्टि करते हैं, जिसका सेवन समस्त सम्यक दृष्टि जीव करते हैं, वैसी की वैसी चैतन्य वस्तु हमारे दे देवल और राग के पीछे है। उसे देखने का विचार कीजिए, उसे समझने का भाई साहब प्रयास कीजिए। कहते हैं कि वह जो चैतन्य वस्तु है, ज्ञानादि अनंत शक्तियों का पिंड है, उसके तुम मालिक हो।
हमें तो काय काय के मालिक बने बैठे हुए हैं। जो चीज है समझ में आया के मालिक भैया? बने बैठे। ये दुकान मेरी है, रुपया पैसा मेरा है, ये शरीर मेरा है, जड़ के मालिक बने बैठे हो भाई साहब। तुम चेतने से भगवान आत्मा हो, तुम अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। प्रभु हमें बताते हैं कि उसमें कुछ भी बाहर से नहीं लाना है, तो जिनमें तेरा वैभव भरपूर पड़ा हुआ है, इतना भरपूर है, समझ रहे आप? ऐसा वैभव जब तुम्हारे ज्ञान के सामने होगा तो तुम्हारी आत्मा में कब दुख की पर्याय होगी। जिसे हम वैभव बाहर का मानते हैं, उसके सामने रहते हो तो आपको कैसा लगता है? वो तो हमेशा रहने वाला नहीं है। सामने आपका हीरा जवाहरात पड़ा हो, जब तक देख रहे हो तभी तक आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है ठीक है, लेकिन भाई साहब कब तक तुम है? ऐसे ही ज्ञानियों के सामने उनका वैभव झूलता हुआ दिखाई देता है। स्थायी वैभव है ये, वो जड़ वैभव को अपना वैभव नहीं मानते हैं। सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। मेरो धनी नहीं दूर दिशांतर, मोही मैं मोह सूझत नीके। कैसे? पंडित बनारसी दास जी ये बात कहते हैं, 400 वर्ष पहले उन्होंने ये बातें सब लिखी ग्रंथों के अंदर। भले ही उनके संयोग में नौ जो है भाई साहब उनके बच्चे थे, पुत्र थे, 2 पुत्र और 7 पुत्रियां, 9 और 3 उनकी शादियां हुई थी, 12, लेकिन पर्याय में मस्त रहते थे। और उनके सामने उनकी आयु पूरी हुई तो भी पर्याय में भाई साहब किसी भी प्रकार की शकन नहीं आती थी, उनके मस्त रहते थे। क्योंकि जिन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान होता है, जिन्हें अपनी आत्मा का श्रद्धान होता है, समझ में आया भैया? उसको देखते देखते बस सुमर सुमर अब हसत हैं, फिर नहीं भूलेंगे, अब नहीं भूलेंगे। ज्ञानी अपने वैभव को देखता हुआ आनंदित रहता है, जैसे अज्ञानी जीव बाहर के वैभव को अपना वैभव मानता हुआ, उसको देखता हुआ प्रसन्न होता है। ज्ञानी अपने ऐसे ही ज्ञानी अपने निज वैभव को, जो कि अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है, उसको देखते हुए प्रसन्न रहता है। उन्होंने आप कहते हैं समस्त विश्व को एक समय कहा, तुझ में तेरा वैभव भरपूर पड़ा है, उसमें कुछ भी बाहर से नहीं लाना है। आपको कोई बाहर से लाने की कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है क्या? सब द्रव अपने में परिपूर्ण है, तो लाने की क्या जरूरत है भाई साहब? जो चीज तुम्हें बाहर से चाहिए थी वो आपकी आत्मा में ही पड़ी हुई है। इसीलिए ज्ञानी जीवों को चाय गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए वे सान के साया। वे जानते हैं कि भाई साहब मेरे आत्मा में किसी भी परद्रव्य का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए व्यर्थ की चाय करना ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सब कुछ हमारे आत्मा के अंदर ही विद्यमान है। जो चाहिए आपको, अरे आप 24 घंटा भाई साहब रुपया पैसा कमाने के लिए बाहर जाते हो, काय के लिए जाते हो? खाना खाते हो तो काय के लिए खाते हो? स्पर्श इंद्री का भोग करते हो तो काय के लिए करते हो? काय के लिए करते हो भाई साहब? हैं? जब भगवान कह रहे हैं कि सुखी होने की व्यवस्था तुम्हारे अंदर ही विद्यमान है, आत्मा स्वयं सुख स्वरूप है, तुम उसको ज्ञान तो कर, तो पर्याय में सुख की प्राप्ति होगी। अरे जिधर हवा चलती है ना उधर पतंग उड़ाओगे कि इसके विपरीत दिशा में पतंग उड़ाओगे?
अनादिकाल से हम विपरीत दिशा में ही पतंग उड़ा रहे हैं। समझ में आया? उसका फल तो दुख है, वो पतंग उड़ने वाली नहीं है। पंच इंद्री के विषयों से जो हमारी सुख की कल्पना चल रही है वह ऐसा ही है कि विपरीत दिशा में उड़ाई जाने वाली पतंग जैसा है। वो जिधर हवा चल रही है उधर उड़ाओगे तो तुरंत उड़ जाएंगे। हैं? गगनचुंबी हो हैं? जाएगी। जिधर हवा चल रही है उधर अगर आप पतंग उड़ाएंगे तो भाई साहब थोड़े से पुरुषार्थ से आपकी पतंग गगनचुंबी हो जाती है। ऐसे ही आत्मा का जो है स्वभाव ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख स्वरूप है। समझ में आया? जब यह पर्याय अपने स्व सन्मुख होती चली जाती है, तो वह पर्याय ऐसी जो है पूरे लोकाकाश से ऊपर उड़ती हुई जाती है? सातवां द्रव्य भी कहा है आत्मा को। 6 द्रव्यों से भिन्न द्रव्य है चैतन्य वस्तु, ऐसा भी ग्रंथों के अंदर आता है। आप अपने आप को एक प्रकार से ऐसा अनुभव करेंगे, ऐसा आनंद आपको मिलेगा। ज्ञानी हमें समझाते हैं समस्त विश्व को एक समय में जानने वाला ऐसी अनंत सामर्थ्य वाली केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय और ऐसे अन्य अनंत गुणों की एक समय में परिपूर्ण पर्याय वह सब प्रकट होने की अगाध शक्ति तुझ में है। कैसी है शक्ति है? कैसी शक्ति है कि एक समय की केवल ज्ञान की पर्याय में ऐसा लोक के समस्त पदार्थों को युग पर बिना उनके पास गए हुए, जैसे केवली भगवान की पर्याय प्रकट हुई है। समझ में आया भैया? ऐसी शक्तियां हमारे आत्मा के अंदर ज्ञान आदि अनंत शक्तियां विद्यमान हैं। ऐसी ऐसी पर्याय पर्याय में प्रकट होगी अपने आत्मा को जानने पर। केवल ज्ञान की बात चलती है। केवल ज्ञान कैसा है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय की सामर्थ्य कितनी है? अनंत केवल ज्ञान। समझ लिया? ऐसी अनंत शक्तियों का धारा। और ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय हमारे आत्मा में से निकलती रहे तो भी हमारे आत्मा का कुछ भी नहीं होता है। क्या? मैं वह वज्र की चट्टान हूं जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। ये उन्होंने बोल दिया है। समझे निहाल भाई सोमानी का है, मैं वह वज्र की चट्टान हूँ जिसकी केवल ज्ञान की पर्याय भी चूम चूम कर चली जाए तो भी मेरा कुछ भी नहीं होता है। समझना? ऐसी अनंत केवल ज्ञान की पर्याय जिसमें से निकलती है, ऐसे ज्ञान गुण में से ऐसी ज्ञान गुण ऐसी शक्तियां एक नहीं, ये तो ज्ञान गुण की बताई आपको। ऐसे ही आप जो है दर्शन की समझ लो, ऐसी चारित्र की समझ लो, ऐसे ही आनंद की, वीर की है, ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है जिसमें सिद्ध की पर्याय निरंतर प्रकट होती रहे। ऐसी शक्तियों के भंडार वाला मेरा भगवान आत्मा है। ज्ञानियों ने उसकी दृष्टि की है। ज्ञानियों को संयोग की दृष्टि नहीं है, पर्याय की दृष्टि नहीं है। निर्मल पर्याय की भी दृष्टि नहीं है। दृष्टि है तो एक अपने चैतन्य भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों का पिंड है उसकी दृष्टि है। इसलिए है आपके घर में 2-4 घर है भाई साहब, हीरे जवाहरात हों और खदान हीरे की हो आपके पास में, तो आप किसकी रक्षा करोगे? अगर आपके घर पर हीरे की खदान अगर आपके पास हो, 2-4 हीरे आपके घर में भी पड़े हों, तो उनको संभाल करोगे कि खदान वाले खदान को करोगे जिसमें से वे हीरे
चार छह हीरे आए हैं। ऐसे ही ज्ञानी जीव केवल ज्ञान की आदि जो निर्मल पर्याय प्रकट होती है उनकी तरफ भी नहीं देखते हैं, जिसमें से निर्मल पर्याय प्रकट होती है उसकी तरफ उनकी दृष्टि है। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा कहते हैं समस्त विश्व को एक समय में जानने वाला, ऐसी अनंत सामर्थ्य वाली केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय और ऐसे अन्य अनंत गुणों की एक समय में परिपूर्ण पर्याय, यह सब प्रकट होने की अगाध शक्ति तुझ में है। ऐसा भगवान आत्मा उसका मालिक है, अनंत शक्तियों का। समझ आया? जब गुरुदेव श्री इसका जब जो है बताते हैं कितनी है आत्मा में शक्तियां, तो कहते हैं कि जीव द्रव कितने हैं, अनंत। जीव द्रव कितने हैं इस लोकाकाश में, तो कहते अनंत है। समझ गया? जीव द्रव अनंत है और उनसे अनंत गुने पुद्गल द्रव हैं और उनसे भी अनंत गुने तीन काल के समय है और उससे भी अनंत गुने आकाश के प्रदेश हैं और उनसे भी अनंत गुने एक जीव द्रव में इतनी शक्तियां इतने गुण विद्यमान हैं, उसके आप मालिक हो। हम तो पता नहीं किस किस के मालिक बने बैठे हैं। शरीर के मालिक बने बैठे, शरीर से संबंधित स्त्री पुत्र आदि। समझ में आया भैया? यानी कहते नहीं, तेरा वैभव भरपूर अपनी शक्तियों से भरा पड़ा हुआ है। कहते हैं यह सब प्रकट होने की अगाध शक्ति तुझमें है प्रभु, तू अन्यत्र कहाँ खोजने जाता है? सब कुछ अपने अंदर ही विद्यमान है, पर ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान नहीं है तो शास्त्र ज्ञान करा रहे तो आप करिए, और यहाँ नहीं करोगे तो कहाँ करोगे? ये बता दो, त्रियंच गति में करोगे क्या? देखो ना अपने सामने त्रियंच गति तो है ना, क्या कर रहे हैं? खाए पिए संगी पंचेंद्रिय जीवों की आदत है त्रियंच गति। खाए पिए बस वहीं सो गए, वहीं फिर जग गए, फिर खाया फिर लिया, यही कर रहे हैं। बताइए, और वही आके मर जाते हैं। कितने जीव जो है संगी पंचेंद्रिय गाड़ियों के नीचे दब के मर जाते हैं। बताइए आप, आपको हमको सबको सौभाग्य मिला है, अरिहंत परमात्मा के द्वारा बताया गया जो तत्व है उसमें अपनी बुद्धि को अपने ज्ञान को लगाने का प्रवृत्ति कीजिए। कहते हैं, उदाहरण देते हैं यहाँ पर, तू अन्यत्र कहाँ खोजने जाता है? अरे कस्तूरी अपने पास होने पर भी हिरण खोजने को दौड़ता है जंगल में, है? आता है ना? कस्तूरी आग उसकी नाभि में ही होती है, लेकिन उसकी सुगंध उसको इतनी अच्छी लगती है कि भाई साहब वह जो है ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कस्तूरी तो मिलती नहीं है। दौड़ते दौड़ते अपना जो है वह पर्याय वही समाप्त कर देता है। कस्तूरी अपने पास होने पर भी, कहाँ थी? उसकी नाभि में थी, होने पर भी हिरण खोजने को दौड़ता है जंगल में। यह जीव भी शक्ति है भीतर। कहाँ है शक्ति? भीतर है। अनंत जो है भीतर का मतलब शरीर रागादिक और पर्याय से भी भिन्न है। तो भीतर का मतलब क्या लेना? शरीर आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के रागादिक परिणाम होते हैं उनसे भी पीछे वह अपना भगवान आत्मा अनंत ज्ञानेश्वर भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। तो कहते हैं यह जीव भी शक्ति है भीतर और खोजने जाता है कहाँ? सुख शांति अंदर में भरी पड़ी हुई है। कहाँ ढूंढता फिरता है कि भाई साहब स्पर्श इंद्री से सुख मिल जाए, रसना इंद्री से सुख मिल जाए, कर्ण इंद्री से सुख मिल जाए, मोबाइल में से सुख मिल जाए, उसके जो है देखते रहते उल्टे पुल्टे चित्र, टीवी में से सुख मिल जाए,
चक्षु इंद्री के विषय होंगे ना। कर्ण इंद्री के बढ़िया बढ़िया गाना सुनने में सुख कहाँ ढूंढता फिरता है। ज्ञानी कहते हैं तू अपने ज्ञान का प्रवर्तन अंदर में करा, क्योंकि आत्मा स्वयं सुख शांति का भंडार है। सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा। वे ब्रह्म की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाप जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। देखो अपने हृदय परमात्मा कार्य में मग्न है। अरे भगवान के दर्शन करते हो मंदिर में जाकर, भगवान से क्या सीख के आए हो कि प्रभु ऐसा ही स्वरूप मेरा भी है। आप जो अपने आत्मा में लीन हो गए हो, आनंदित हो रहे हो, प्रभु वैसी की वैसी वस्तु हमारे अंदर भी विद्यमान है, लेकिन मैं पंच इंद्रिय की विषयों की तरफ भागे जा रहा हूँ। बहु वन में जीवर घूम चुका, कड़ कड़ को जीवर भर देखा, मृग सम्रक तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। क्योंकि हमारा सुख, हमारा ज्ञान हमारे अंदर ही विद्यमान है, बाहर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ज्ञानी सच्चा ज्ञान करके अपनी पर्याय को अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसे परिवर्तन कराते हैं। कहते हैं वह यह जीव भी शक्ति है भीतर, और खोजने जाता है बाहर का। रुपया पैसा से सुख मिल जाएगा, लाड़ी बाड़ी गाड़ी ले लो तो सुखी हो जाएंगे भाई साहब, हैं? समझ गए? काहे से सुख मानता है मेरे पास होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे मूर्ख, उसमें तेरा किंचित भी सुख नहीं है। सुख का अगर कोई संबंध है तो तेरा त्रिकालिक भगवान आत्मा से है, जो कि तीनों काल विद्यमान वस्तु है। एक बार तू विचार तो कर। कहते हैं यह जीव भी शक्ति है भीतर, और खोजने जाता है बाहर। बाहरी ज्ञान की परिवर्तन कराता, बाहरी ज्ञान का परिवर्तन कराता रहता है। 24 घंटा नादी से करा रहा है ये। वह भी हिरण जैसा ही है। क्या? जैसे कस्तूरी थी उसके पास में ही, और बाहर ढूंढता हुआ जंगल में फिरता रहता है और अपनी जान को गंवा देता है। ऐसे ही अज्ञानी जीव, आत्मा स्वयं सुख शांति से भरपूर है, और सुख के लिए बाहर ही अपना उपयोग करता हुआ हर पर्याय को गंवाता हुआ निकल जाता है। मनुष्य रूपेण मृगस्य रमंती, मृगस्य चरंती, मनुष्य रूपेण मृगस्य चरंती। अपनी अगाध शक्ति की प्रतीति और ज्ञान नहीं है। क्या ये दशा क्यों हो रही है? कि उसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए बारी बार वह अपनी पर्याय का परिवर्तन कराता है। समझ आप? जिन्हें ज्ञान हो जाता है वे अपनी पर्याय को कारण कराते हैं, अपने स्वभाव में परिवर्तन कराते हैं। यही ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान है। अपनी अगाध शक्ति की प्रतीति और ज्ञान नहीं है। वह राग को और पर को अपना मानकर मृग की भांति 4 गतियों में भटकता है। समझे? अनादिकाल से हमारा ज्ञान का परिवर्तन बैरमुखी होकर 4 गति 84 लाख योनियों को निमंत्रण दे रहा है। ज्ञानी कहते हैं अगर आपको ये सब 4 गति 84 लाख योनियां नहीं चाहिए, तो आपको जिनेन्द्रिय परमात्मा के द्वारा जो बताया गया तत्व है उसे हमें समझना चाहिए। उसमें समझने में आपका कुछ जाता नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा में पर्याय में जो संक्लेश आदि परिणाम होते हैं
वे भी वास्तव में दूर हो जाते हैं और आत्मा की पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से यह 892 नंबर का बोल अपने आपने सबने पूरा किया। कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि निज